की, भारत भूमि की, लेटे हुए हनुमान जी महाराज की, त्रिवेणी संगम की, परमार्थ निकेतन धाम की, परमार्थ निकेतन वाले पूज्य महाराज श्री जी की, संगम महाकुंभ में आए हुए पावनों की, बागेश्वर धाम की, भारत हिंदू राष्ट्र की, जो केवल फोटो के चक्कर में बैठे उनकी, सबसे बाद में आए लेकिन सबसे आगे बैठ गए उनकी भी, अपने अपने गुरु गोविंद की, पार्वती भारत हिंदू राष्ट्र की, बैठ जाओ, बैठ जाइए। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। भगवान की बड़ी मंगलमयी कृपा, हनुमान जी के चरणों का आशीर्वाद, गुरुदेव के चरणों का प्रसाद, आज हमारे धन्य भाग है गुरु कृपा से 144 वर्ष बाद जो महाकुंभ का संयोग बना, उस संयोग में संगम में डुबकी लगाई। अब 3 दिवस में त्रिलोक उजागर श्री हनुमान जी की कथा में डुबकी लगाएंगे। और कितना अनूठा समय है जहां हम सबको गंगा के एकदम किनारे, संगम के एकदम किनारे दूसरे संगम में बैठने का मौका मिला। अच्छा, एक बात और, कोई बड़ी छोटी वाली बात नहीं है, पर बात तो बात है। संगम में तुम ज्यादा देर नहीं बैठ सकते हो, फूल जाओगे। लेकिन इस संगम में चाहे जितने बैठ जाओ, नॉट साइड इफेक्ट, कोई साइड इफेक्ट नहीं, न बॉडी पर न मन पर, ओनली सकारात्मक प्रभाव होगा। अच्छा, दूसरी बात, उस संगम में पापों से मुक्ति मिलती है डुबकी लगाने से। इस संगम में भी संकटों से बचने की युक्ति मिलती है। एक मुक्ति दे रही है संगम की गाथा, और दूसरी कथा युक्ति दे रही है संसार के संगम से पार जाने। अच्छा, एक बात और, उस संगम में जाने के लिए सावधानी रखनी पड़ती है, कहीं पैर फिसल गया तो फिसल गए। और यहाँ कोई डर नहीं, यहाँ फिसलने में ही आनंद आता है। जो इस संगम में जितना फिसले उतना ही पार। वो बात अलग है कि वीआईपी कभी नहीं फिसलते, क्योंकि उन्हें अपनी कुर्सी का बड़ा डर रहता है, और जो कुर्सी पे है उन्हें डर ही रहता है, चाहे वो दिल्ली की कुर्सी पे बैठे हो चाहे यहाँ कुर्सी पे बैठे हो, उन्हें यही डर रहता है कि कोई हमारी कुर्सी पे और ना बैठ जाए। लेकिन फिसलने वाले तो ये पागल बैठे हुए हैं। भैया, एक बात, उस संगम में, इस संगम में, उस संगम को स्नान करते हैं तो तन की शुद्धि होती है और पापों की मुक्ति होती है, और कथा संगम में स्नान करने से मन की शुद्धि होती है। एक बात और है, उस संगम में भी बताने वाला कोई ना कोई एक चाहिए, जो बताए मुझे यहाँ गहरा है, थोड़ा दूरी से यहीं डुबकी लगाओ, यहीं तीनों नदियाँ मिल रही हैं। इस संगम में बताने वाला भी कोई चाहिए, वो श्री हनुमान जी महाराज। तो हमारा सौभाग्य है इस महाकुंभ के महापर्व पर इतने विशालतम समय में टूटी फूटी वाणी से हमको भगवत चर्चा सुनाने का सौभाग्य मिला। परम पूज्य श्री परमार्थ निकेतन वाले
अनंत श्री गुरुशत परम पूज्य श्री चिदानंद मुनि जी की छत्र छाया में 3 दिन तक बैठकर हम लोग संगम में हनुमान कथा की डुबकी लगाए। प्रारंभिक सत्र में दीप प्रज्वलन के ठीक बाद पूज्या मां आपने अपने उद्बोधन में बड़ी अनूठी बात बोली। बोले मेरा जन्म अमेरिका में हुआ तो तुमने तारीफ हो, क्योंकि भारत की एक पुरानी आदत, विदेशी नाम सुनते ही भारत पागल होता है। भारत के महात्मा जब तक विदेश ना जाए तब तक भारत के लोगों की दृष्टि नहीं बढ़ती। कोई एक बार अगर कह दे कि आई एम अमेरिका, आई एम फ्रांसिस, तो भारत की तुरंत हो। लेकिन आपने बहुत सुंदर नुक्स निकाला, तुरंत कमेंट किया। बोले आप इस बात पर क्यों ताली बजा रहे कि मैं अमेरिका में से हूं? क्या गजब बात कही उन्होंने। पूछिए मां ने अद्भुत अनूठी बात कही कि मेरा जन्म अमेरिका में हुआ और मुझे जीवन भारत में मिला। उन्होंने कहा कि मुझे प्राण अमेरिका में मिले और जीवन जीने की कला तो भारत में मुझे प्राप्त हुई। जब पूज्या मानो मुझे ऐसा लग रहा कि पूज्या मां ये कहना चाह रही हो कि मुझे अमेरिका में जन्म मिला और जब मैं भारत आई और परमार्थ निकेतन वाले पूज्य महाराज जी की गुरु की दृष्टि पड़ी तो जिंदगी जीने की कला प्राप्त हुई। ऐसे परम पूज्य श्री परमार्थ निकेतन वाले पूज्य मुनि जी की 3 दिन की छत्र छाया में हनुमान जी की महती कृपा से हम चर्चा पर बैठेंगे। आज हम सुबह 5 बजे ही आए तो सोच रहे थे क्या सुना है, लिख तो रखा है हनुमान कथा। अब हनुमान कथा में भी क्या सुना है, सुबह 5 बजे ही आए, बड़े आलसी काम है। ये लोग बैठे थे, हम तो लेटे थे। लेटे लेटे हमारे मन में चौपाई आई और हमें लगा कि इसी चौपाई पर हमें मेरा माइक गूंज कम कर, हमें लगा कि इसी चौपाई पर हमें 3 दिन तक चर्चा करनी चाहिए हनुमान जी पर। चौपाई हनुमान चालीसा की है और मिलता जुलता है हनुमान जी का भाव। जय हनुमान ज्ञान लेकिन संगम तो त्रिवेणी का है। यहाँ संगम तो है पर किसका? त्रिवेणी का संगम। और देखो कितनी अनूठी सुविधा है भारत की। कल तक जो हमारी सनातन संस्कृति पर विदेशी हंसते थे, आज वो खुद आकर के डुबकी लगा करके गौरव मना रहे। ये हमारी सनातन संस्कृति। और सबसे बड़ी बात, आप लोग जो बैठे हैं हम तो देख पा रहे हैं, संगम के लिए आए थे, डुबकी लगाने आए थे। अब आपको तो वो पुराने जमाने में एक वो चला करता था, शायद अब चलता हो भगवान जाने, पहले चलता था अमुक अमुक साबुन पाइए, उसके साथ में एक बाल्टी फ्री पाइए, प्लास्टिक की बाल्टी या मग। चाय पत्ती खरीदो तो कप फ्री में मिलता है। यही तुम्हारे साथ हुआ है, तुम आए हो संगम में और तुमको कथा फ्री में मिल रही है। तो जो सुन रहे हैं तुम लोग भाग्यशाली हो, तुम्हें जो है कथा फ्री में मिल रही है। संगम के स्नान का तो आनंद मिल ही रहा और कथा आपको मुफ्त में प्राप्त हो रही। इसलिए हम आप सभी श्रोताओं को भी खूब खूब धन्यवाद दे रहे भैया। और तो ज्यादा नहीं कह सकते, इतना कह सकते, ऊपर बैठे बैठे तुम्हारे पूर्वज जरूर कह रहे होंगे, धन्य भाग हमारे ऐसा बेटी या बेटा जाया है जिसने संगम में डुबकी लगा करके इस महाकुंभ में हम सब पूर्वजों को भी कृतार्थ कर दिया।
संगम में डुबकी लगा रहे, कथा के संगम में बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अरे धीरे क्या बोलना, क्या खा पी के नहीं आए? भारत हिंदू राष्ट्र की। हाँ, तो हम चौपाई सोच रहे थे कौन सी चौपाई पर कथा करें, तो चौपाई आई जय हनुमान ज्ञान गुण पर जय कपीस तिहु लोक उजागर। हमें पूरी चौपाई से मतलब नहीं है ना, इसमें एक जो प्रयोग किया तुलसीदास जी ने, जय कपीस तिहु, तीनों लोकों में आपने राम नाम का उजागर किया। हमें इससे मतलब क्योंकि यहाँ जो संगम है वो भी 3 नदियों का। कौन कौन? हाँ, समझता है। एक काम करो, तुम्हें व्यास की पकड़ लो। हाँ तो सुनो, 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती। 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा। क्या कहा? जोर से बोलो। और हम लोग कहाँ बैठे हैं अभी? त्रिवेणी के किनारे। अगर ये पर्दा खोल दिया जाए, 3 हटा दिया जाए, तो एकदम बहती हुई संगम की धारा देखिए। पर हनुमान जी भी हमारे कम नहीं है। अगर यहाँ त्रिवेणी है तो हनुमान जी भी हमारे त्रिताप निवारक। कौन कौन से ताप? दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। अगर यहाँ त्रिवेणी है तो हनुमान जी भी त्रिताप निवारक। भैया अगर यहाँ त्रिवेणी है तो हमारे हनुमान जी भी भूत, भविष्य और वर्तमान के गुणज्ञ हैं। जान, यहाँ त्रिवेणी में 3 नदियों का मिलन है तो हमारे हनुमान जी भी त्रिलोक विजयी हैं। कितने विजयी हैं? बोलो बोलो बोलो। हम नहीं कह रहे, गोस्वामी जी कह रहे। जय कपीस तीनों लोकों में हनुमान जी ने राम नाम का उजागर किया। पूछो कैसे? पहली जगह कहा हनुमान जी ने राम नाम पहुंचा? गगन में मारी उछाल। वायु काल में ही वीर बजरंगबली श्री हनुमान जी महाराज ने एक छलांग मारी, सूर्य भगवान को ब्रेकफास्ट में खा। किसी ने पूछा ये क्या है? हनुमान जी बोले ब्रेकफास्ट। तब तक दूसरे बोले अगर ब्रेकफास्ट ये है तो डिनर क्या है? हनुमान जी बोले ये पाले को बताएंगे। तो प्रारंभ में ही हनुमान जी ने कहां से किया? आकाश। हम अभी एक पुस्तक लिख रहे हैं, लिख गई, बस उसका वो छपाई, रंगाई छपाई बाकी रह गई। हमने उसका नाम रखा है टाइटल, मल्टी टैलेंटेड हनुमान। मल्टी टैलेंटेड हनुमान में आप देखेंगे कि फर्स्ट एस्ट्रोनॉट अगर कोई है तो वो हमारे हनुमान जी। हाँ, तो हनुमान जी महाराज जय कपीस तिहु लोक उजागर। पहली छलांग कहाँ मारते? आकाश में। आकाश में जाकर के हनुमान जी ने राम नाम का झंडा गाड़ दिया। अब आ गए वापस। दूसरी छलांग पृथ्वी पर तो है ही, तो यहाँ तो राम नाम का ध्वजा पताका चारों दिशाओं में फहराया ही, और यहाँ की छोड़ो लंका में भी फहराया। और कितनी अजब गजब बात है कि लंका में चाहे राम भगत मिल जाएंगे और भारत वाले तो टिप्पणी करते हैं। धन्य है हनुमान जी, लंका में भी विभीषण को राम नाम का मंत्र दे दिया। ये दूसरी जगह हनुमान का प्रचार किया। अब तीसरी जगह हनुमान जी ने कहा प्रचार किया राम नाम का? अहि रावण की हनुमान जी महाराज ने अहि रावण की भुजा को उठाया। जब राम जी को, लक्ष्मण जी को अहि रावण ले गया बांध कर, तब हनुमान जी को पता लगा, हनुमान जी एक क्षण में पाताल चले गए। जैसे ही दरवाजे पर एंट्री हुई तो एक बानर मिल गया। हनुमान जी बोले साइड लो, तुम हमारी ही बिरादरी के लग रहे हो। बानर बोला पहले पास दिखाओ, तुम्हारे पास में मेला में घूमने का पास है?
तभी जाने मिलेगा अंदर। उसी प्रकार दरवाजे पर खड़े हुए बानर ने कहा पास दिखाओ। हनुमान जी बोले हम ऑलरेडी पहले ही पास हो गए, तो अब किसी पास की जरूरत नहीं, अब हमारे पास कोई पास नहीं है। बानर बोला तो ऐसे नहीं जा सकते हो। हनुमान जी बोला हम एक मुक्का मुस्केंगे तुम्हारे पास ही पास दिखा। तो हर मैटर में तुम भी पास हो जाओ, तुम बिल्कुल ही पास ना हो जाओ। इस ऊपर जाने को भी पास ही कहते। हाँ, हनुमान जी बोले तो वो बानर भी कम नहीं था, वो भी बोला चलो हो जाए। हनुमान जी की और बानर की लड़ाई हो गई पहरेदार। खूब देर तक लड़ाई चली, दाव पैंच भयंकर हनुमान जी ने खेले। धीरे से पूछा तुम्हारा नाम क्या है? बानर बोला हमें नहीं जानते हो। बोले जानने के लिए कौन सा तुम वोट टांग के नाम बता। बोले हमारा नाम हनुमान पुत्र मकरध्वज है। और हनुमान जी का दिमाग खराब। बोले तुम किसके बेटा हो? बोले हनुमान जी के। तुम कौन? हनुमान जी बोले वो हम बाद में बताएंगे, पहले ये बताओ तुम हनुमान पुत्र कैसे हो? अरे बोले उससे तुम्हें क्या लेना देना, हम हैं तो हैं, और तुम्हें थोड़ी बताएंगे। अब हनुमान जी बड़ी टेंशन में कि इधर तो घरवाली में नहीं, लड़का तो दूर की बात, और बड़ा लड़का फंस गया। हनुमान जी बोले बेटा अकेले ही हो और ही है, बोले इससे तुम्हें क्या लेना देना? अरे हनुमान जी बोले हमें लेना देना नहीं है, पर हम टेंशन में आ गए। मगर तो बोले क्या टेंशन में आ गए? हनुमान जी बोले दरअसल तुम जिनका आइडेंटिटी कार्ड बता रहे वो हम ही, जिनका तुम आइडेंटिटी कार्ड बता रहे वो हम ही है। अरे पिताजी पिताजी पिताजी, ऐसे कैसे पिताजी? किसी को भी पिताजी कह दो, हमारी शादी नहीं भाई, घरवाली तक नहीं हो, पिताजी चलो पहले बता तुम हमारे बेटा कैसे? बोले वाह आप भूल गए। और माथा पच्ची भूल गए, हमें याद ही नहीं है। भूलने का कोई मतलब ही नहीं। परिचय बता। तब उस परम पूज्य श्री मकरध्वज जी ने कहा आप जब लंका गए थे, पसीना से तरबतर लंका को जलाते समय हो गए, और समुद्र में आप जब पूंछ बुझाई खोए श्रम, आप जब समुद्र में डुबकी लगाने गए पूंछ बुझाने के लिए, उसी समय आपकी पसीना की बूंद को हमारी माता जी ने ग्रहण कर लिया। उसी बूंद के तेज के कारण हमारा जन्म हुआ है। हनुमान जी बोले जय हो। अब शांति, नहीं तो बड़ा डर लग रहा। हनुमान जी बोले एक बात बताओ, अकेले ही हो कि दो चार? नहीं अच्छा कोई बात और बता। अब तो एंट्री दे दो, हम तुम्हारे बाप हैं। अब तो भगो एक तरफ, पिताजी अपनी तरफ घर आइए, पिताजी मनाएंगे, हम दोनों चाय पानी लगवाएंगे, लेकिन यहाँ ड्यूटी पर हैं, अंदर नहीं जा सकते हो। है हनुमान जी बोले तो बाप तो आकर बाप। हनुमान जी ने ऐसी पूंछ घुमाई, बांध दिया, बोले ले बना रहा बेटा। हनुमान जी जब अंदर जाने लगे तो धीरे से पूछा क्या हमारे प्रभु यहाँ आए हैं? हाँ। मकरध्वज ने पूरा परिचय दिया। दो बनवासी आए, बांध करके हमारा राजा लाया। अच्छा भैया तेरे राजा से अपने दोनों बनवासी को हम छुड़ा कैसे सकते? पिताजी एक ही उपाय, राजा की जो कुल देवी है उसके सामने जो 5 बत्ती वाला दीपक जल रहा, अगर कोई साधक एक साथ वो 5 बत्तियों को बुझा दे, वही हमारे राजा अहिरावण को मार सकता है। हनुमान जी महाराज ने गगन में तो सूर्य को खा करके राम नाम का पताका फहराया, पृथ्वी पर लंका जाकर के राम नाम का पताका फहराया। अब बारी थी तीसरे लोक में, पाताल लोक में राम नाम के पताका को फहराने की। हनुमान जी रुके नहीं, यही राम भक्त की पहचान है। हनुमान जी तत्क्षण पुष्प में छिट करके गए भगवती के सामने, और पुष्प में बैठ करके जहां वीर बजरंगबली पहुंचे, मौका देखा
तत्क्षण प्रकट होकर के 5 मुख रूप धारण कर लिए, पंचमुखी हनुमान बन करके दीपक को अहिरावण का वध करके वीर बजरंगबली ने प्रभु श्री राम को प्रणाम किया और पाताल लोक में भी पताका फहरा गया। तो चौपाई सिद्ध हो गई, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस ताली बजाते हुए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्रिवेणी संगम पर श्री हनुमान जी महाराज भी तीनों लोकों के विजेता, त्रिलोकी नाथ के स्वरूप है। किसके स्वरूप है हनुमान जी? यहाँ 3 नदियां हैं, गंगा यमुना सरस्वती, और हमारे हनुमान जी भी जिसके स्वरूप हैं वो भी त्रिलोकीनाथ। कौन है वो? भोले बाबा महादेव। तो क्या भोले बाबा ही शंकर जी ही हनुमान जी हैं? हाँ, कैसे? शंकर सुमन तेज शंकर सुमन मेरे माई बाप त्रिलोकीनाथ के स्वरूप श्री हनुमान जी हैं। और कितना अनूठा संयोग है, यहाँ भी 3 नदियों का संगम, और हमारे हनुमान जी भी भैया त्रिलोकीनाथ के स्वरूप हैं। हमारे हनुमान जी भी त्रिकालज्ञ है। क्या है? बोलो बोलो बोलो। त्रिकालज्ञ। अच्छा, ये त्रिकालज्ञ क्या होता है? जो 3 काल की जाए वो हनुमान जी। यहाँ 3 नदियों का संगम है भैया। हमारे हनुमान जी भी 3 लोक उजागर, तीनों लोकों में राम नाम का पताका फहराने वाले। संगम का मतलब जानते हो आप? जो जहां सब लोग इकट्ठे हो वो संगम कहलाता। एक बात और बोले, यहाँ तो अनूठा पर्व चल रहा, महाकुंभ चल रहा, इतना अद्भुत आप देखिए नजारा। आप गए होंगे, हम तो कल से घूमे, परसों से एकदम लगे। कल हम बैरागियों के महात्माओं के पास चले गए, फिर त्यागियों 13 भाई त्यागियों के खालसा में गए, फिर अग्नि अखाड़े में गए। देखो आनंद, धूना रमा है, त्रिपुंड लगा है, तिलक लगा है, उधर कुंड लगा हुआ, चेहरे पर मुस्कुराहट है, आंखें मस्त हैं। चल रही है चाय, है भोले, कोई हर हर भोले कह रहा, कोई चमीटा बजा रहा, अरे कोई नाच रहा, कोई गा रहा, और तो ठीक है कोई गाली बक रहा। सब आनंद। इसी को तो संगम कहते हैं, इसी को तो संगम कहते हैं। क्या कहते हैं? जहां संत का भी संगम है, भगवंत का भी संगम है, और हनुमंत का भी संगम। क्या अनूठा प्रयोग है महाकुंभ। जरा देखिए, हमारी भारतीय सनातन संस्कृति पर आपको गौरव होना चाहिए। बुरा मत मानना, कल हमने टीवी वालों को बोला, पूज्या माँ जिस बारे में आज संदर्भ में बोल रही थी, कल हमने उनको बोला, बुरा ना मानना। हम अभी आज कोई शहाबुद्दीन साहब, उन्होंने हम पर बयान दिया कि बागेश्वर बाबा तो अक्सर हम लोगों को ही टारगेट करते हैं। ये उल्लू है,
कमजोर नहीं है कि कमजोर पे टारगेट करें यार। जय श्री राम। हमारी आंखें भी इतनी कमजोर नहीं है शहाबुद्दीन साहब, हम अपने पवित्र मुंह से नाम भी ले रहे हैं, बस ये कृपा सुनो। हम आपके विरोध में नहीं है, नो, आप कहते टारगेट कर रहे हैं, हम टारगेट उनको करते हैं जो देशद्रोही है। जय श्री राम। हम उनको टारगेट करते हैं जो रामद्रोही है। हम उनको टारगेट करते हैं जिन्हें राम से दिक्कत है, जिन्हें रघुवर से दिक्कत है, अकबर से मोहब्बत है। जय श्री राम। हम उनको टारगेट करते हैं जिन्हें संतों से नफरत है। लेकिन बुरा मत मानिए, और हाँ, भूल कर भी आप हमको छेड़ना मत, हम छोड़ेंगे नहीं आप। जय जय श्री राम। और एक बात बोले, बुरा न मानना, आप कहते कि हम आपको टारगेट करते हैं, हम नहीं करते, आप चुप रहो, हम नहीं करेंगे। और भैया छेड़ोगे, छोड़ेंगे नहीं। दूसरी बात, हम बिल्कुल भी, और एक बात बोले, बुरा तुम्हें बुरा लग जाए तो लग जाना यार, 2 रोटी कम खाए, अपन तो इडली खाएंगे आज, पनीर खाएंगे, तुम मत खाना। हाँ, आपको कह रहे हैं हमारा सनातन धर्म कितना अद्भुत है, हमें गर्व है। आई प्राउड ऑफ यू इंडिया, जय श्री राम। एंड आई प्राउड ऑफ यू सनातन। हमें गर्व इस बात पर है कि तुम्हारे मजहब में आज तक स्त्रियों को मस्जिदों में तुम प्रवेश नहीं करवा पाए, पर हमारे यहाँ तो बगल में बैठ करके मां से संबोधित किया। और तो ठीक है, भारतीय तो छोड़ो, विदेशी भी स्टीव जॉब्स की पत्नी कमला बन जाती है, जय श्री राम। वो भी यहाँ आकर के डुबकी लगाती है। ये हमारा सनातन धर्म है। और हाँ, जो कुछ उल्लू आज तक बिछड़े और पिछड़े नाम पर राजनीति करते थे, इस महाकुंभ ने उनके मुंह पर तमाचा मारा। जहां संगम है वहां ना कोई जात पूछ रहा, ना कोई ऊंच नीच पूछ रहा, ना कोई अंगड़ा और पिछड़ा पूछ रहा। जो आ रहा, क्या बड़ा क्या छोटा, क्या सन्यासी क्या गृहस्थी, क्या योगी क्या भोगी, क्या जपी क्या तपी, क्या दानी क्या अज्ञानी और क्या ज्ञानी, सब एक साथ डुबकी लगाएंगे। हर गंगे। ये हमारा सनातन धर्म है। माय डियर डॉट 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 उल्लूनाथ, हमने किसी का नाम नहीं लिया, हम पे FIR नहीं बनती, हमने नाम ही नहीं लिया। बाकी तो समझ गए, बात अलग है। अगर तुम्हें दिक्कत हो गई शहाबुद्दीन साहब, हमारा वीडियो मत देखो। जय जय श्री राम। ये तो हाँ, हम हिंदू मुसलमान भी नहीं करते, हम तो हिंदू हिंदू करते हैं। हाँ, क्या बोल रहे थे? डॉट 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 2 मिनट का टाइम निकाल के महाकुंभ में आप जरूर आए। घर वापसी ना कर ले तो मैं आप जब संतों की विरक्ति फक्करपन को देखेंगे, खुले हैं लंगर, बट रहा भंडारा, पूछा नहीं जा रहा कि तुम किस बिरादरी के हो, पूछते नहीं है कि तुम कहां से आए हो, ये भी नहीं पूछते कि तुम बिछड़े हो या पिछड़े हो। माथे पर तिलक सबके है, भंडारा सबको है, गंगा पूछ नहीं रही संगम तुम कौन हो, बस तुम डुबकी लगाओ और आशीर्वाद पाओ। और कितने महापुरुष भारत की सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक महात्मा कितने उदारवादी होते हैं, सालों सालों तक कथा करते हैं, चरोत्री पाते हैं, महाकुंभ में टेंट लगा करके फूंक देते हैं। जय जय श्री राम। ये फकीरी मिजाज महात्माओं का।
करवा रहे हैं कोई चाय का भंडार। एक यहाँ बाबा है रसमलाई वाले बाबा, ले रसमलाई, गाय रसमलाई फ्री में, नो प्रॉब्लम। लगा कुछ तो इतना खा गए कि लगे पेट गए, अगल बगल पेट ही खराब हो गया। हाँ, कहीं रसमलाई बट रही है, कहीं भभूति बट रही है। हमने कहा भभूति बांट, हमका और तो कुछ है नहीं है, हमारे पास कुछ था ही नहीं। हमने कहा भभूति की लाइन, हमने ले भभूति भभूति क्या कदम। हम आपको कहना चाह रहे हैं हमारा संगम, यहाँ हम संगम में बैठे हैं। यहाँ संगम किसका है? भक्त का, भगवंत का और संत का संगम। जय जय श्री राम। संगम में बैठे हैं भैया, यहाँ गुरु, सदगुरु और जगत गुरु का संगम। गुरु कौन? जो अज्ञान को मिटाए। और सदगुरु कौन? गुरु वो जो अज्ञान को मिटाकर ज्ञान दे, और सदगुरु वो जो आत्म ज्ञान दे। और जगत गुरु कौन? जो ब्रह्म ज्ञान। यहां तीनों का संगम, तीनों बैठे हैं। जगत गुरु भी बैठे, सदगुरु भी बैठे, गुरु भी बैठे। कितना अनूठा। और हमारी नजर में तो सदगुरु और जगत गुरु और गुरु एक ही। जय 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 हनुमान गोसाई। संत का, यहाँ संगम है गुरु का, सदगुरु का और जगत गुरु का भैया। लेकिन यहाँ जहाँ हम परमार्थ निकेतन की छत्र छाया में बैठे हैं, यहाँ संगम है कथा का, कथा वक्ता का और श्रोता का। यहाँ भी त्रिवेणी बह रही, यहाँ त्रिवेणी बह रही और यहाँ भी त्रिवेणी बह रही। अंतर इतना है, वहां की त्रिवेणी में जाना पड़ेगा, यहाँ की त्रिवेणी में सिर्फ बैठना पड़ेगा। वहां डुबकी लगानी पड़ेगी, यहाँ कुछ नहीं, बस बैठ जाना है, अपने आप डुबकी लगेगी। मन निर्मल अपने आप होगा, विचारों की शुद्धि अपने आप होगी। तो संगम में हम जाएं। और मेरे प्रियजनों, एक बात ध्यान रखो, महाकुंभ है, हम संगम में आए, आप भी आए, पर ऐसे मत चले जाना। बाहर की डुबकी तो लगानी है, अब अंदर की डुबकी लगाना है। आपके तन में अगर संगम में डुबकी लगाई और मन में डुबकी नहीं लगाई तो तुम्हारा संगम आना बेकार है। याद रखना, तुम तब तक संगम की महिमा को नहीं जान पाओगे जब तक तुम्हारा मन डुबकी नहीं लगाए। जब तक तुम अपने विकार और अवगुणों को छोड़ने का प्रण नहीं लोगे, तब तक तुम्हारा डुबकी लगाना बेकार। जब तक तुम दूसरों से द्वेष नहीं त्यागोगे, तब तक तुम्हारा संगम में डुबकी लगाना बेकार। जब तक तुम होश में नहीं जियोगे, तब तक तुम्हारा संगम में डुबकी लगाना बेकार। इसलिए आज की बात तुम्हें नोट रखना है। यहां एक से एक विरक्ति मिलेगी। कल रात को जहां बैठे थे ना, परम पूज्य श्री कैलासानंद जी के पास, महाराज जी के पास, वहां एक बहुत अनूठी बात उठी। 2001 के महाकुंभ में किसी संत ने बताया, वहां एक घटना घटी। 2001 के महाकुंभ में एक महात्मा बैठे हुए थे, उनके साथ में सब शिष्य बैठे खड़े थे, और एक आदमी आया था, कोई पागल टाइप, और उसके जो रोमकूप है, रोम, वो इतने बड़े बड़े थे कि नाक तक ढक रहे थे। और वो डुबकी लगाने जा रहा था, और महात्मा भी अपने चेलों के साथ जा रहे थे। तो उसने ऐसे रोमकूप ऊपर किए
और पूछा ये कौन सा युग चल रहा है। तो गुरुजी जो महात्मा थे उन्होंने बड़ी गौर से देखा, उन्होंने कहा कि बाबा ये कलयुग चल रहा है। तो उनका जवाब सुनकर के वो महात्मा चकित रह गए। उस बाबा ने ऐसे कौन किया, पूछा कौन सा युग चल रहा है, तो उस महात्मा ने जवाब दिया कि ये कलयुग चल रहा है। पता है बोले क्या बोले, बोले ओ फिर आ गया ये कलयुग। तो महात्मा बोले महाराज फिर आ गया, हाँ कितने साल हुए कलयुग के। उन्होंने कहा 5000 साल होने वाले। ओ 5000 साल हो गए। वो चले खूब खोजा, मिले नहीं। पता है हम क्या बताना चाह रहे, ये जो महाकुंभ है कोई साधारण नहीं। ऐसे ऐसे कई हजार युगीन महात्मा ऐसे महाकुंभ में आकर के डुबकी लगाते हैं। जिन्होंने कई युग देख ली वो भी यहाँ आकर के डुबकी लगाते हैं। वो भी यहाँ संगम में आकर के अपने मन को, अपने संगम में आकर के कृतार्थ है।